मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Avail the best dental digital diagnosis first time in Bihar. KIMS CBCT Center, KIMS Dental Spa in front of Mithila Minority Dental College and Hospital, एकमी घाट, लहेरियासराय, दरभंगा। बेस्ट टीचर्स से लीजिए क्वालिटी एजुकेशन। दरभंगा में अब कहीं भी पाइए होम ट्यूशन की सुविधा। क्लास 6 to 10+2, सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड। टारगेट बैच ऑफ नीट फिजिक्स। आज ही कॉल करें। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. जल्द ही भव्य शुभारंभ होटल इवारा। दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिग्घी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। पीजीआरसी सामाजिक विज्ञान संकाय की बैठक संपन्न। पीजीआरसी में कुल 117 सिनॉप्सिस आंशिक संशोधन के साथ स्वीकृत। मिथिला विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च काउंसिल की बैठक कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बुधवार को कुलपति की अध्यक्षता में पीजीआरसी की अंतिम बैठक कुलपति के आवासीय कार्यालय पर आहूत हुई। विश्वविद्यालय में शोध की गुणवत्ता और आयामों के मानक निर्धारण की दृष्टि से इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सामाजिक विज्ञान संकाय अंतर्गत 7 विषयों एआईएच, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र हेतु आयोजित बैठक में विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के तौर पर ऑनलाइन मोड में 3 विशेषज्ञों ने शिरकत की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के कुलपति प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के इतिहास विभाग के प्रोफेसर दयानंद राय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के सोशियोलॉजी के प्रोफेसर सतीश राय ने शोध से जुड़े विभागीय समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके निष्पादन के साथ साथ उच्च शिक्षा में अनुसंधान के महत्व और समाज में उसकी उपादेयता पर विचार प्रस्तुत किया। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के भूगोल विभाग के प्रोफेसर संजय कुमार झा ने बतौर आमंत्रित विशिष्ट सदस्य रिसर्च और एनालिसिस पर बल देते हुए शोध प्रारूप व शोध की संरचना को ध्यान में रखते हुए बैठक में सिनॉप्सिस स्वीकृति के पक्षों पर विचार दिए। बैठक में सभी 7 विषयों में शोधार्थियों के सिनॉप्सिस के शीर्षक कतिपय आंशिक संशोधन के साथ सर्वसम्मति से स्वीकृत किए गए। बता दें एआईएच में 2, अर्थशास्त्र में 15, भूगोल में 5, इतिहास में 34, राजनीति शास्त्र में 31, मनोविज्ञान में 18 और सोशियोलॉजी में 12 सिनॉप्सिस को स्वीकृत किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में विश्वविद्यालय कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, संबद्ध संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर पीसी मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विनोद कुमार ओझा, उप परीक्षा नियंत्रक शोध डॉक्टर सुरेश पासवान, उप परीक्षा नियंत्रक व्यावसायिक डॉक्टर मनोज कुमार, उप परीक्षा नियंत्रक सामान्य डॉक्टर इंसान अली, उप कुल सचिव प्रथम डॉक्टर राजीव कुमार, विश्वविद्यालय शोध आंतरिक कमेटी सदस्य प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, प्रणतांतरी भंजन संबद्ध विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष, विभागीय प्रोफेसर और सभी विषयों के कुलपति द्वारा नामित सदस्य उपस्थित थे। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर क्लेम अधिवक्ताओं के साथ हुई बैठक। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर 14 सितंबर को शनिवार के दिन आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक दावा वादों के निपटारे के लिए क्लेम केस से जुड़े अधिवक्ताओं के साथ विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय रविशंकर कुमार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने समीक्षात्मक बैठक की। एडीजे कुमार ने अधिवक्ताओं से कहा कि निष्पादन योग्य क्लेम केस के सभी दस्तावेज आदि
तैयार कर लें। वाद से संबंधित बीमा कंपनी के अधिकारी और पक्षकारों की संयुक्त बैठक कर सभी कागजात तैयार करें ताकि लोक अदालत में कम समय में अधिक से अधिक वादों का निपटारा किया जा सके। प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि क्लेम केस के अधिवक्ताओं से अपेक्षा है कि वे पिछले लोक अदालत की तुलना में अधिक दावा वादों का निष्पादन कराएंगे। उन्होंने कहा कि क्लेम केस के निपटारे के लिए लोक अदालत बेहतर विकल्प है। इससे दावाकर्ताओं के साथ साथ बीमा कंपनियों को भी लाभ होता है। बैठक में दावा मामलों के अधिवक्तागण मौजूद थे। 14 सितंबर को मनाया जाएगा हिंदी दिवस। मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग बिहार पटना पत्र के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा पत्र जारी कर कहा गया है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रमंडल, जिला मुख्यालय, अनुमंडलों एवं प्रखंडों में मनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राजभाषा हिंदी की महत्ता एवं उसके व्यापक प्रचार प्रसार को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार की ओर से हिंदी दिवस राज्य के सभी जिला मुख्यालयों, अनुमंडलों एवं प्रखंडों में मनाया जाए तथा हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा हिंदी से संबंधित संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। गौरतलब है कि 14 सितंबर 1949 को हमारे देश के संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को केंद्र सरकार के कामकाज के निष्पादन के लिए राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया है। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राज्य सरकार द्वारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा, जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में अवैध बालू खनन, ढुलाई और भंडारण को सख्ती से रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिला के मुख्य प्रवेश द्वार पर चेक पोस्ट लगाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने जिला खनन अधिकारी को निर्देश दिया कि जिले के 6 स्थलों पर चेक पोस्ट का निर्माण कराकर CCTV कैमरा, स्कैनर और 24 घंटे पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करें। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि 4 लेन पर सिमरी थाना, कल्याणपुर बिशनपुर थाना, बहेड़ी शिवाजीनगर, बहेड़ा बेनीपुर थाना, बिरौल और मनीगाछी 4 लेन और कमतौल थाना के पास चेक पोस्ट लगाकर अवैध बालू और सफेद बालू की परिवहन को सख्ती के साथ बंद करने के लिए उपस्थित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने जिला खनन पदाधिकारी और SDPO को आज ही सभी चिन्हित स्थलों का निरीक्षण करते हुए प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। उपयुक्त स्थलों पर चेक पोस्ट का निर्माण DMF फंड की राशि से किया जाएगा। कार्यपालक अभियंता भवन को चेक पोस्ट निर्माण के लिए अधिकृत किया गया। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान को लेकर हुई बैठक। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार ने स्वच्छता ही सेवा के कार्य योजना के बारे में विस्तार से बताया। इस अभियान के तहत 11 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक विभिन्न विभागों के द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय लोगों को भी स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाएगा। इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा निर्धारित तिथि को विविध कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छता के बारे में नागरिकों को संदेश दिया जाएगा। जिलाधिकारी दरभंगा ने स्वच्छता ही सेवा 2024 के तहत कार्यक्रम को सफल संचालन के लिए नगर आयुक्त दरभंगा, DPM जीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा 2024 के तहत जन भागीदारी एवं सहयोगी उत्प्रेरण द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय, संस्थागत भवनों, हाट बाजार, संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र, अस्पताल, बस स्टैंड, प्रमुख मार्ग, हाईवे, रेलवे ट्रैक, स्टेशन, पर्यटन, धार्मिक स्थल इत्यादि में व्यापक साफ सफाई का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए निकटवर्ती ग्राम पंचायत, नगर निकाय, संबंधित सरकारी विभाग, शैक्षिक संस्थान, स्वयंसेवी संस्थान आदि का समन्वय और सहयोग लिया जाएगा।
राजीव रोशन जिलाधिकारी दरभंगा की अध्यक्षता में भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों की ढुलाई में प्रतिनियुक्त वाहनों को नो एंट्री अवधि में नियमित छूट देने के संबंध में समीक्षात्मक बैठक का हुआ आयोजन। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में नो एंट्री के समय भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों की ढुलाई में लगे हुए वाहनों को नो एंट्री के समय में सुबह 7 से 9 बजे और शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक छूट देने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। रेलवे मालगाड़ी के माध्यम से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है, जिसे गोदाम और डीलर के दुकानों तक पहुंचने में कम से कम समय लगे, इसलिए नो एंट्री में प्रयुक्त वाहनों को छूट दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर ही अपने खाद्यान्न की ढुलाई में प्रयुक्त वाहनों से ढुलाई सुनिश्चित कराएं। आज की बैठक में ओएसडी राकेश रंजन एवं कई अधिकारी उपस्थित थे। 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस 13 के प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी अंडर 19 बालिका प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज प्रातःकालीन सत्र में चल रही कबड्डी की प्रतियोगिताओं में बिहार के विभिन्न जिले से आए प्रतिभागी खिलाड़ियों ने अपने दमखम का जलवा बिखेरते हुए अपने अपने पूल में विजय प्राप्त कर प्री क्वार्टर के लिए अपने अपने जिला की मजबूत दावेदारी प्रस्तुत की। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला खेल पदाधिकारी परिमल ने बताया कि सभी टीमों को 8 पूल में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पूल से 2-2 टीम प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई टीमों के बीच नॉकआउट आधार की प्रतियोगिता होगी। श्री परिमल ने बताया कि आवासन स्थल, खेल परिसर एवं भौगोलिक पर्यावरण की दृष्टि से यह स्थान खेल के लिए सुरक्षित और संस्कार से युक्त है। यहाँ के कमांडेंट रामानंद कुमार कौशल एवं डीएसपी दिलीप झा और उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों का पूरा सहयोग इस राज्य स्तरीय कबड्डी की प्रतियोगिता में आए खिलाड़ी एवं तकनीकी पदाधिकारियों को प्राप्त हो रहा है। खिलाड़ी भी सभी तकनीकी पदाधिकारी यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट होकर इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। डीएमसीएच के गायनी विभाग में जल्द शुरू होगा दूरबीन विधि से ऑपरेशन। डॉक्टर संजीव से पीजी स्टूडेंट्स ने लाइव ऑपरेशन में सीखा गुर। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में दरभंगा ऑब्स्टेट्रिकल एवं गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी तथा पटना के वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय लाइव एंडोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी वर्कशॉप का आयोजन कर 8 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया। इस अवसर पर पटना से दरभंगा पहुंचे डॉक्टर संजीव कुमार ने एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी के जरिए स्त्रियों के गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब की बहुत सारी बीमारियों को कम काट छांट करने का तरीका बताया। वहीं मौके पर उपस्थित प्रसूति एवं स्त्री रोग विभागाध्यक्ष पूजा महासेठ ने बताया कि जल्द ही गायनिक विभाग के मरीजों का ऑपरेशन दूरबीन विधि से होगा। प्रशिक्षण से पीजी स्टूडेंट उत्सुक हैं, इससे मरीजों के उपचार में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि विभाग के पास इस तरह के उपकरणों की कमी है, कुछ खराब हो गए, जल्द ही उपकरणों का प्रबंध कर यहाँ भी दूरबीन विधि से ऑपरेशन आरंभ किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि दूरबीन विधि ऑपरेशन साइंस का बड़ा वरदान है। वहीं महिला अस्पताल और प्रजनन अनुसंधान केंद्र कंकड़बाग पटना के निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि दूरबीन सर्जरी सबसे बेस्ट है तथा इस विधि से सर्जरी करने में समय भी कम लगता है। आने वाले दिनों में सभी प्रकार के ऑपरेशन इसी विधि से होंगे, इसलिए चिकित्सकों को इसका ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। एंडोस्कोपी से ऑपरेशन में मरीज जल्द स्वस्थ हो जाते हैं और ब्लड का लॉस भी बेहद कम होता है। गायनी इंडोस्कोपी की बात, उसमें 2 हिस्सा हुआ, एक हिस्टेरोस्कोपी है, दूसरा लेप्रोस्कोपी है। ये दोनों ही विधि महिलाओं में बच्चेदानी, अंडेदानी और ट्यूब संबंधी कोई भी बीमारी को लेकर के करते हैं हम लोग। जिसमें जो बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डालते हैं तो उसको हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं, जो पेट में दूरबीन डालते हैं उसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं। तो आज की इरा में जैसे गॉल ब्लैडर निकलता है उसी तरह से दूरबीन से बच्चेदानी निकलती है, या अंडेदानी में कोई सिस्ट है तो वो भी दूरबीन से निकलती है। बच्चेदानी में कोई रसौली हो, बड़ी रसौली, जिसको हम लोग फाइब्रॉइड कहते हैं, वो भी दूरबीन से निकलती है। मतलब पेट पे मामूली सा 5 mm
या 10 mm, अगर ऐसे समझिए तो पेंसिल के मोटाई का छेद, जिसमें कि हैंडी प्लास साट करके मरीज़ को रिलीज कर दिया जाता है। उसमें टाँके की भी कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो मैक्सिमम एक टाँका लगता। तो ये मरीज़ के लिए एक तरह से कहा जाए तो गिफ्टेड सर्जरी है, वरदान है। ऑपरेशन अगर हो तो दूरबीन से ही हो। और आज के दौर में हर गायनेकोलॉजिस्ट को बच्चेदानी के अंदर हिस्ट्रोस्कोपी या पेट के अंदर लेप्रोस्कोपी वाली सर्जरी जानने की ज़रूरत है, जिसमें डॉक्टर पूजा महासेठ जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं अभी DMCH में, मैडम का बहुत सहयोग था। और बहुत सारे जो PGSR हैं वो भी इस चीज़ को इसके बारे में ट्रेन हुए, और ये सबको जानने की ज़रूरत है। अब इसके बिना आगे का गायनी या कोई भी ऑपरेशन की विधि नहीं चलेगी, दूरबीन करना ही करना है। इसमें 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो एक सामान्य ऑपरेशन का मतलब कि जैसे गाल ब्लाडर में है तो गाल ब्लाडर निकला, तो बच्चेदानी में दोष है या गोला है तो गोला निकला। लेकिन इसमें एक सेगमेंट है जिसको हम लोग फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरी कहते हैं या करेक्टिव सर्जरी कहते हैं, जिसमें बच्चेदानी के अंदर कुछ दोष है, ट्यूब में कुछ दोष है, उसको ठीक करते हैं। जैसे अभी कई मरीजों का बच्चेदानी के अंदर ट्यूब बंदी थी, तो उसको कॉर्नुअल कैलकुलेशन करके हमने ट्यूब को खोला, तो और बच्चेदानी के बीच में दीवाल थी जिसको सेप्टम बोलते हैं, तो सेप्टल रिसेक्शन किया गया। तो ये सर्जरी प्री रिक्विजिट भी है, नहीं तो उनको 3 बार 4 बार बच्चा लॉस हो चुका था। सेप्टम हटाने के बाद अब वो घर बच्चा ठहरने का बिल्कुल बढ़िया हो गया। तो उसमें लोग आगे IVF के बिना भी बच्चा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ट्यूब बंद रहता तो IVF के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। अगर एक भी ट्यूब खुल गया दूरबीन से करने के बाद, और हमारा अपना जो एक्सपीरियंस है, अगर 100 लोगों को हम ट्यूब खोलने का प्रयास करते हैं बच्चेदानी या HSG में ट्यूब की बंदी को, तो 100 में 80 लोग का कम से कम ट्यूब खुलता है। ये बहुत बड़ी संख्या है। यानी अगर ये ट्यूब नहीं खुलता तो वो 80 भी IVF के लिए कैंडिडेट होते, तो वो IVF से नॉन IVF जो बहुत ही सस्ता होता है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हर जगह डिस्ट्रिक्ट टाउन उसके ब्लॉक लेवल तक गायनेकोलॉजिस्ट करें। देखिए, अभी तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स पहले से अवेलेबल हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है सो फंक्शन उन्होंने टेस्ट किया था, फंक्शनिंग है। कुछ में हम लोग को कुछ और सामान की ज़रूरत है, जो कि फिर से हमारा जो हिस्ट्रोस्कोपी है वो चालू हम लोग कर सके। अभी हम लोग डायग्नोस्टिक भी यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हमारा ख़राब है उसको हम लोग को या तो परचेज़ करना होगा, उसको फिर ठीक करवाना होगा। और आज बच्चों ने सीखा है, देखा है, तो अभी इस देखने के बाद ही जो है सो करने की इच्छा जागृत ज़्यादा होती है। इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे अवेलेबल है। कुछ माइनर कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उसको हम लोग को अभी अब देखना है डिपार्टमेंट से, इसको रेक्टिफाई करके अब हम लोग उसको जल्द शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट